यूनिट नंबर 1 ख़त्म कर लिया है और आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे क्लास 4 की न्यू एडिशन बुक मैथ्स का। तो यूनिट नंबर 2 है हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाइज। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो हैं विजिबिलिटी, नंबर 2 प्राइम कंपोजिट्स, फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF and so on. अब हम चलते हैं अपने आज के मेन टॉपिक की तरफ कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, क्योंकि पहला टॉपिक क्या है इधर का, डिविजिबिलिटी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बेसिकली डिविजिबिलिटी होता क्या है। डिविजिबिलिटी का मतलब है कि किसी भी टेबल पे डिवाइड होने वाले नंबर्स। कुछ डिविजिबिलिटी के रूल्स हैं जो कि अभी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बुक पर, तो यहाँ पर रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 के अंदर उन्होंने कहा है एनी नंबर विद 0, 2, 4, 6, 8 एट द यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 2। ऑल द इवन नंबर आर डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर जो कि 2 के टेबल पर जाता हो या फिर वो इवन नंबर हो। अब इवन नंबर क्या होता है वो भी मैं बताती हूँ। इवन नंबर यानी कि इस तरह के 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारे 2 के टेबल पे जाते हैं, तो इन्हें इवन नंबर कहते हैं जो कि 2 के टेबल पे जाते हों या किसी और टेबल पे जाते हों। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑड नंबर्स की, आपने इवन नंबर भी सुने होंगे और ऑड नंबर भी सुने होंगे। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो इटसेल्फ टेबल पे जाते हों, वो किसी और के टेबल पे ना जाए। जिस तरह के 2 के टेबल है तो 2 अगर हम 1 करते हैं, 1 1 जार 1 और किसी के टेबल पे नहीं जाता। इसी तरह 3 है, इसी तरह 9 है, बल्कि 9 तो जाता है, 3 है, 5 है, तो इस तरह से करके। तो उन्होंने कहा था कि कोई भी टेबल अगर इवन नंबर हो और वो 2 के टेबल पर जाते हों तो वो डिविजिबल बाय 2 हो सकते हैं, वो डिवाइड हो सकते हैं 2 के साथ। इसके बाद हम रूल नंबर 2 पे आते हैं। इफ द डिजिट ऑफ एनी नंबर एड अप टू अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 then originally the number is divisible by 3। अब उन्होंने कहा है कि कोई भी नंबर जो कि 3 के टेबल पर जाता हो, 3, 9, 6, 12, 15, 18, 21, और जब हम इन्हें ऐड करें तो ये 3 के टेबल में हों तो वो भी 3 पर डिवाइड होते हैं। रूल नंबर 3 एनी नंबर विद 0 और 5 एट द यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। अब 5 के टेबल की बात आ जाती है। टेबल ऑफ 5, कोई भी नंबर जिसके आखिर में 0 आता हो या फिर 5 आता हो। जिस तरह के मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 20 या फिर 25। ये दोनों टेबल ऐसे हैं जिसके एंड पर, इसके एंड पर 0 आता है और इसके एंड पर 5 आता है, तो ये डिविजिबल बाय 5 है।
इसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। एनी नंबर विद 0 एट द यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 10। अब जिस तरह कि हमने पिछले चैप्टर के अंदर प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा था, तो आपको पता होगा यूनिट प्लेस क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको नहीं पता कि यूनिट प्लेस क्या है तो आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं, मेरी चैनल की तरफ जाएं और वीडियो देख लें। तो अब चलते हैं यूनिट वाली की तरफ। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 के अंदर उन्होंने कहा था कि एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 10 और उसके यूनिट प्लेस पर 0 हो। अब फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 20, एग्जांपल है ये। तो देखिए यूनिट और ये टेंस, ये यूनिट है और ये टेंस है, तो ये जो यूनिट प्लेस है, ये जो यूनिट वाला नंबर है, इसको ये 0 है तो ये 10 पे जा सकता है। देखिए 20 2 20 और ये इस तरह से। तो ये थे हमारे चंद रूल्स। अब हम देखते हैं इनकी एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं कि इनकी एग्जाम्पल्स के अंदर क्या है। इस 130 एक उन्होंने क्वेश्चन पूछाया है, इज 138 इज डिवाइजिबल बाय 2। क्या ये डिवाइड होता है 2 पर? अब देखते हैं, मैंने आपको समझाया था कि इवन जितने नंबर होते हैं एंड पर वो 2 के ऊपर डिवाइड जा सकते हैं। हम लोग इसको एक बार रीचेक भी कर लेते हैं। 2 ये 6 और 12 होता है, या आप माइनस कराओ 18 और 9, तो ये देखिए हमारा आंसर 69 आ गया और ये डिविजिबल बाय 2 है। तो ये थे हमारे चंद रूल्स। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे प्लीज़ कोई ना कोई जवाब दिया करें, क्योंकि मुझे इस तरह से कुछ समझ नहीं आती कि आप लोगों के जहन में क्या चल रहा होता है। अल्लाह हाफ़िज़।